वेलकम बैक टू स्प्रिंट व्हील दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी एक हॉट टॉपिक के बारे में कि हमें Hyundai क्रेटा परचेज़ करनी चाहिए या फिर किया सेल्टॉस, क्योंकि दोनों ही गाड़ियां एक ही कार मैन्युफैक्चर से बनी हुई है जो कि है Hyundai मोटर ग्रुप, और दोनों ही गाड़ियां काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं खुद की। और पिछले रिकॉर्ड्स के देखे जाए तो मई 2020 में क्रेटा वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग कार थी इंडिया के अंदर। तो उससे ये पता लग रहा है कि नई क्रेटा को भी काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए किया सेल्टॉस ने भी अपने लाइनअप में कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं। किया सेल्टॉस ले या क्रेटा ले, उनकी स्पेसिफिकेशन, उनके इंजन लाइनअप, उनके फीचर्स और उनकी प्राइसिंग आज हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए ताकि आपको किया सेल्टॉस लें या क्रेटा ले ये कन्फ्यूजन आपका बिल्कुल ही दूर हो जाए और आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। किया सेल्टॉस और क्रेटा की बात करें तो किया सेल्टॉस जहां 16 मॉडल के अंदर ऑफ़र की गई है, वहीं क्रेटा के अंदर 14 मॉडल्स हैं। दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेम इंजन ऑप्शन यूज़ किए गए हैं। 1.5 लीटर का पेट्रोल, 1.5 लीटर का डीजल और एक 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल। वहीं किया सेल्टॉस के अंदर हमें ज़्यादा ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं, क्योंकि 1.5 लीटर पेट्रोल और डीजल और 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल तीनों ही इंजन लाइनअप के अंदर हमें मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है। वहीं क्रेटा के अंदर भी हमें मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन 1.4 लीटर पेट्रोल के अंदर सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही हमें मिलेगा। तो किया सेल्टॉस ने एक ड्राइवर एंथुजियाज्म को देखते हुए काफ़ी अच्छा एक स्टेप लिया है कि जिन लोगों को टर्बो पेट्रोल के अंदर मैनुअल वेरिएंट चाहिए हो तो उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। वहीं इन मॉडल के प्राइसिंग की बात करें तो किया सेल्टॉस का प्राइस स्टार्ट होता है 9.89 लैक्स एक्स शोरूम और जाता है 17.34 लैक्स। वहीं क्रेटा का जो प्राइस है वो शुरू होता है 9.99 लैक्स से लेके 17.20 लैक्स तक। और इंजन की बात करें, इंजन स्पेसिफिकेशन के अंदर तो 1.4 लीटर का जो टर्बो पेट्रोल है वो आता है 140 PS की पावर के साथ, जो कि 242 Nm का टॉर्क निकालता है, जिसके अंदर 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन किया सेल्टॉस के अंदर उपलब्ध है आपको। और जो क्रेटा है उसके अंदर सिर्फ 7 स्पीड का DCT ही ऑफ़र किया गया है। वहीं जो डीजल इंजन है वो आता है 1.5 लीटर के साथ, जो 115 PS की पावर निकालता है, जो कि 250 Nm के टॉर्क के साथ आता है। ये जो इंजन है वो हमें मैनुअल और ऑटोमेटिक 6 स्पीड के साथ ऑफ़र होता है क्रेटा और सेल्टॉस के अंदर। फिर आता है हमारा पेट्रोल इंजन, जो कि 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ IVT के साथ ऑप्शन जो है हमारा ऑटोमेटिक का, उसके साथ हमें उपलब्ध कराया गया है दोनों सेल्टॉस और क्रेटा के अंदर, जो कि 115 PS की पावर निकालता है और 144 Nm का टॉर्क निकालता है। पावर की बात की जाए तो 1.4 लीटर का पेट्रोल इंजन बहुत ही अच्छी पावर निकालता है। जो भी लोग पेट्रोल इंजन की तरफ जा रहे हैं और उनका बजट अच्छा है तो फिर मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल ही लें। और जो ड्राइवर ओरिएंटेड कार चाह रहे हैं तो किया सेल्टॉस उनके लिए 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन भी ऑफ़र कर रही है 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ। वहीं एक अच्छी एवरेज अगर आप चाहते हैं तो फिर 1.5 लीटर डीजल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और फिर जो अपना 1.5 लीटर जो पेट्रोल है वो भी इंजन बुरा नहीं है, लेकिन आप अगर बैक टू बैक गाड़ियाँ चलाते हैं तो आपको उसके अंदर टॉर्क की जो कमी है वो आपको डेफिनेटली महसूस होने वाली है। तो अब हम बात करते हैं किया सेल्टॉस और Hyundai क्रेटा की डायमेंशन की। वहीं किया सेल्टॉस लेंथ, विड्थ और हाइट में क्रेटा से बड़ी है, लेकिन फिर भी दोनों का व्हील बेस सेम है और जो बूट लीटर कैपेसिटी है वो भी दोनों गाड़ियों की सेम ही है। तो हमें कौन सी गाड़ी परचेज़ करनी चाहिए इनमें, क्योंकि अंदर से हम देखें तो एम्बियंस में क्रेटा काफ़ी एरी महसूस होती है। विदाउट अ डाउट दोनों गाड़ियाँ काफ़ी फीचर लोडेड कार्स हैं। हम अगर देखें तो क्रेटा के अंदर कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा है, अंदर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी बनाई गई है, लेकिन किया सेल्टॉस यहाँ पे क्रेटा से एक थोड़ा सा एज रखती है बिल्ड क्वालिटी के अंदर। तो मैं यहाँ पे किया सेल्टॉस को प्लस पॉइंट देना चाहूँगा इंटीरियर क्वालिटी के अंदर। अब हम बात करें एक्सटीरियर्स की, तो एक्सटीरियर्स के अंदर
एक पर्सनल ओपिनियन रहता है लोगों का। कई लोगों को किया सेल्टॉस का डिज़ाइन पसंद आएगा, कई लोगों को क्रेटा का डिज़ाइन पसंद आएगा, बट मोस्टली लोगों ने किया सेल्टॉस को ही प्रेफर किया है। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन माने तो मुझे क्रेटा थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में, क्योंकि उसकी जो लाइट्स हैं और उसका जो स्टैंड्स बना रखा है, जो उसकी शेप है, वो मुझे थोड़ी बल्की और हैवी टाइप लगती है। वहीं जो किया सेल्टॉस है वो काफ़ी लग्जूरियस और लीन बॉडी वाली लगती है। एक्सटीरियर की बात की जाए तो फुली एलईडी सेटअप हेडलैम्प आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलेगा टॉप एंड्स में। वहीं जो बेस मॉडल्स हैं उनमें प्रोजेक्टर्स आपको आने स्टार्ट हो जाते हैं दोनों ही मॉडल्स में। किया सेल्टॉस की बात की जाए तो बाहर के अंदर जो एलईडी आपकी डीआरएल है वो एचटी के वेरिएंट से आती है। वहीं क्रेटा के अंदर एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि जो एलईडी डीआरएल्स हैं वो बेस मॉडल से ही आना शुरू हो जाती हैं। हालांकि उनकी स्ट्रिप थोड़ी छोटी है, क्योंकि क्रेटा के अंदर जो एसएक्स मॉडल के अंदर डीआरएल्स है वो थोड़ी थिक है इन कंपैरिजन टू लोअर मॉडल्स। दोनों ही गाड़ियों की फ़ीचर लिस्ट की बात की जाए तो फ़ीचर लिस्ट के अंदर दोनों ही गाड़ियाँ फ़ीचर लोडेड हैं, और मैं अब वो आपको फ़ीचर्स गिनाने वाला हूँ जो दोनों ही गाड़ियों में सिमिलर्स हैं। जैसे कि सेफ्टी को एज ए प्रायोरिटी रखा गया है और ड्यूल एयरबैग्स एबीएस विद ईबीडी स्टैंडर्ड रखा गया है, और ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स भी हैं ऑटोमेटिक वेरिएंट्स के अंदर, और 6 एयरबैग ऑफ़र किए गए हैं टॉप एंड वेरिएंट्स में दोनों ही गाड़ियों के। सनरूफ भी आपको ऑफ़र की गई है। एक बड़ा टच स्क्रीन भी ऑफ़र किया गया है जो कि फुली लोडेड है। और किया सेल्टॉस और क्रेटा के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो कि स्पेसिफिक है। जैसे कि किया सेल्टॉस की बात की जाए तो उसके अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं जो आपको क्रेटा में नहीं मिलेंगे, हेड्सअप डिस्प्ले है, एलईडी फॉग लाइट्स हैं, एम्बिएंट लाइटिंग है मल्टीपल कलर्स के साथ। वहीं एम्बिएंट लाइटिंग क्रेटा के अंदर सिर्फ एक ही कलर ऑप्शन में आती है। ड्राइवर साइड का ब्लाइंड व्यू मॉनिटर है, 360 डिग्री कैमरा है। तो ये सारे फीचर्स वो हैं सेल्टॉस के जो कि क्रेटा से ज़्यादा मिले हैं। वहीं क्रेटा की बात की जाए तो क्रेटा के अंदर पैनोरामिक सनरूफ ऑफ़र की गई है। क्रेटा के अंदर जो आपका 1.4 लीटर वाला टर्बो पेट्रोल इंजन है उसके अंदर ट्विन एग्जॉस्ट ऑफ़र किए गए हैं। पैडल शिफ्टर्स ऑफ़र किए गए हैं ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में। एक फुली डिजिटल स्पीडोमीटर भी ऑफ़र किया गया है टॉप एंड के अंदर, लेकिन वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट किया सेल्टॉस की तरह नहीं है, क्योंकि किया सेल्टॉस के अंदर रियर व्यू मॉनिटर भी ऑफ़र किया जाता है दोनों स्पीड डायल्स के अंदर। तो देखा जाए तो किया सेल्टॉस का जो स्पीडोमीटर है वो ज़्यादा फंक्शनल है इन कंपैरिजन टू क्रेटा, क्योंकि क्रेटा के अंदर जो डिजिटल क्लस्टर दिया गया है वो इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है, वो सिर्फ सिंपली डिजिटल क्लस्टर है। वहीं माइलेज की बात की जाए तो हुंडई ने किया सेल्टॉस से हर वेरिएंट के अंदर अपनी गाड़ी को मोर माइलेज सर्टिफाइड बताया थ्रू ARAI, और क्रेटा का हर मॉडल हर इंजन लाइनअप के अंदर किया सेल्टॉस से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, ऐसा हुंडई का मानना है। और ARAI सर्टिफिकेशन की भी देखें तो हर किया सेल्टॉस मॉडल 0.3 लीटर फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा लेता है इन कंपैरिजन टू क्रेटा। कई सारे ऐसे फीचर्स भी हैं इन दोनों गाड़ियों में जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है कस्टमर्स के लिए, जैसे कि वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, स्मार्ट एयर प्योरीफायर परफ्यूम फंक्शनिंग के साथ, बॉस का साउंड सिस्टम, और सेफ्टी में देखें तो ऑल व्हील डिस्क ब्रेक टॉप एंड वेरिएंट्स के अंदर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो वहीं इनकी जो फीचर लिस्ट है इन दोनों गाड़ियों की वो किसी भी गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं वेरिएंट परचेज़ करने की। वहीं किया सेल्टॉस का जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर आपको कम फीचर्स मिलेंगे इन कंपैरिजन टू क्रेटा, और क्रेटा जो 1.5 लीटर डीजल है वो भी आपको ई वेरिएंट के अंदर ऑफ़र किया गया है, जो कि किया सेल्टॉस के अंदर HT वेरिएंट नहीं ऑफ़र किया गया है। तो फिर आप अगर एक बेस डीजल वेरिएंट देख रहे हो तो फिर क्रेटा में जाना काफ़ी सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ के साथ वो वेरिएंट काफ़ी वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। मिड वेरिएंट्स की भी बात करें तो काफ़ी वेरिएंट के अंदर किया सेल्टॉस की जो फीचर लिस्ट है वो क्रेटा से ज़्यादा है, और जो SX मॉडल है क्रेटा का उसके अंदर फीचर लिस्ट किया सेल्टॉस के HTX से ज़्यादा है। HTX वेरिएंट
पिछले साल जब लॉन्च हुआ था तो उसके अंदर सनरूफ नहीं आया करती थी और कुछ और फीचर्स थे जो कि अवेलेबल नहीं थे। Hyundai Creta के लॉन्च होने के बाद ये फीचर्स अपडेट किए गए हैं और HTX और GTX वेरिएंट के अंदर अब Kia Seltos में सनरूफ ऑफर हो रही है। और एयरबैग की बात की जाए तो Kia Seltos ने अपने लाइनअप में 6 एयरबैग ऐड कर लिए हैं जो कि पहले नहीं थे GTX वेरिएंट के अंदर, क्योंकि Creta के SX ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर ये 6 एयरबैग्स ऑफर कर रही है Hyundai। तो उसको देखते हुए Kia Seltos ने भी अपने सेफ्टी के अंदर भी इंक्रीज़ किया है और जो टॉप एंड वेरिएंट्स हैं इंजन लाइनअप के उनके अंदर 6 एयरबैग ऑफ़र कर रही है, जो कि ये काफ़ी अच्छा मूव है। अब बात की जाए दोनों गाड़ियों के राइड कंफर्ट की और ड्राइविंग बैलेंस की, तो फिर Kia Seltos थोड़ी सी फर्म साइड पे आपको लगेगी, जो कि हाईवे के अंदर एक काफ़ी स्टेबल ऑप्शन आपको प्रोवाइड करेगी। Kia Seltos उन यूरोपियन गाड़ियों की तरह आपको महसूस होगी जिनका सस्पेंशन थोड़ा फर्म होता है लेकिन हाईवे पे स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। वहीं Creta का जो सस्पेंशन सेटअप है वो थोड़ा सॉफ्ट साइड पे है, तो इन कंपैरिजन टू Kia Seltos आपको राइड क्वालिटी थोड़ी और कंफर्टिंग मिलेगी। लेकिन पुरानी Creta से कंपेयर करें नई Creta को तो इसकी राइड क्वालिटी थोड़ी सी फर्म ही हुई है पहले से। और वहीं पे दोनों के स्टीयरिंग की बात करें तो नेक एंड नेक सा ही लगता है, दोनों एक जैसे से ही महसूस होंगे आपको। Kia Seltos का स्टीयरिंग थोड़ी ज़्यादा फीडबैक देता है क्योंकि उसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा फर्म साइड पे है। वहीं Creta का जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी आपको सॉफ्ट लगेगा, मतलब कि मनूवर करने में सिटी में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। वहीं हाईवे पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। ऑल इन ऑल देखा जाए तो Creta को हम कह सकते हैं एक सॉफ्ट रोडर, और वहीं जो Kia Seltos है उसका सस्पेंशन थोड़ा फर्म साइड पे है, तो वो ड्राइवर को ज़्यादा बेटर लगेगा। तो ड्राइविंग और राइड कंफर्ट के अंदर मैं अगर बैलेंस देखूं तो Kia Seltos इसमें विनर होगी। तो अब हम आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। तो Kia Seltos और Creta के हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, प्राइसिंग से लेके स्पेसिफिकेशन और उनके राइड कंफर्ट। तो आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर हो गए होंगे, और इसके अलावा भी कोई आपको डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो कंक्लूजन पे आते हैं, तो हमें कौन सी गाड़ी परचेज़ करनी चाहिए। Kia इंडिया के अंदर 2019 के अंदर ही आई है और Kia Seltos Kia की सबसे पहले गाड़ी थी। Kia Seltos की जो आफ्टर सेल सर्विस है वो विदाउट अ डाउट काफ़ी कम होगी इन कंपैरिजन टू Creta। Creta के अंदर आपको बहुत अच्छा नेटवर्क मिलता है इंडिया के अंदर। Creta एक काफ़ी पुरानी कंपनी जो कि Hyundai जो इंडिया के अंदर काफ़ी टाइम से अपनी कार को सेल कर रही है, तो उनका नेटवर्क Kia के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। तो आफ्टर सेल्स की बात करते हैं तो Kia Seltos कहीं ना कहीं मात खा जाती है Creta से, और Creta के ऊपर लोगों का एक पुराना ट्रस्ट भी बना हुआ। Creta वन ऑफ द हाईएस्ट सेलर्स रही है हमेशा से, इसलिए लोगों को काफ़ी पसंद है। मार्केट में Creta की एक अच्छी इमेज बनी हुई है जो लोगों को काफ़ी पसंद है, उसका इंजन लाइनअप, और इसलिए पुरानी Creta भी लोगों के अंदर पॉपुलर थी। फिर Kia Seltos के आने के बाद वो पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन Hyundai Creta 2020 को लॉन्च करके बहुत अच्छा काम किया है और काफ़ी अच्छी टक्कर देने वाली है इस बार Kia Seltos को। गाड़ी जो हमारी आज विनर है इस कंपैरिजन के अंदर वो है Hyundai Creta, क्योंकि Hyundai Creta के अंदर लोगों का काफ़ी भरोसा बना हुआ है, और आज Hyundai Creta फेसलिफ्ट बहुत अच्छी निखर के आ रही है, लोगों को काफ़ी पसंद है। 2020 मई के अंदर ये हाई सेलिंग कार भी रही है, और फिर जो सर्विस नेटवर्क है Hyundai का वो तो काफ़ी अच्छा ही है। इस वजह से आज हमारी विनर है Hyundai Creta। स्प्रिंट व्हील की इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी आपके डाउट्स थे होपफुली क्लियर हो गए होंगे Hyundai Creta और Kia Seltos के बारे में। आगे भी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल को फॉलो कीजिए। वहाँ पर हम लेटेस्ट अपडेट्स डालते रहते हैं गाड़ियों की। आपको हमारी पोस्ट काफ़ी अच्छी लगेगी। और कोरोना से बचे रहिए, सुरक्षित रहिए अपने घर में। स्प्रिंट व्हील के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।